आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नगर निकाय चुनाव नज़दीक आ गए हैं और दावेदारों की लिस्ट भी बढ़ती जा रही है। तो इसी बीच हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट संजीव वर्मा जी। आइए इनसे बात कराते हैं आपकी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल नमस्कार सिटी में। नमस्कार। सर, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि नगर निगम के जो चुनाव है वो नज़दीक आ गए। हमने सुना है कि आप भी चुनाव में दावेदारी पेश कर रहे हैं अपनी। नज़दीक की तो कोई भी गारंटी नहीं, फरवरी तक शायद जा सकते हैं और मैंने दावेदारी काफ़ी दिनों पहले ही कर दी है। तो सर, आप किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे या निर्दलीय? मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा, किसी पार्टी से नहीं। तो सर, आपका सबसे पहला ये राजनीति में आने का जो करियर था ये कैसे स्टार्ट हुआ राजनीति में? ये जो वकालत करते करते जो गरीबों के साथ प्रशासन सुन नहीं रहा था, उसका कारण नेताओं के दबाव में अगर प्रशासन कार्य कर रहा था, उसका कारण यह है कि मैं खुद स्वयं राजनीति में कदम रखा, जो लोगों की परेशानियां देखी उसे देखते हुए। तो सर, राजनीति का जो आपका करियर था स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? नहीं, अभी कहाँ स्टार्ट हुआ, पहली बार स्टार्ट होगा। इससे पहले आप कोई चुनाव नहीं लड़े? नहीं, मैं कोर्ट का अधिवक्ताओं के चुनाव लड़ा था, लेकिन और अन्य कोई चुनाव से या राजनीतिज्ञों से मेरा कोई मतलब नहीं था। तो सर, जैसा कि देखा गया है रुड़की की, आपको ऐसी क्या समस्या लगी जो आपने सोचा कि मैं रुड़की से मेयर का चुनाव लड़ूं? रुड़की में समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा तो क्योंकि मैं वकालत का पेशा था, तो गरीब लोगों की जो कोई सुनवाई नहीं होती थी, प्रशासन जो मनमर्जी नेताओं के दबाव में कर रहा था, तो मेन उद्देश्य तो वही है कि किसी को परेशानी ना हो और जो सही आदमी है उसकी सुनवाई हो। मेन तो यही था, लेकिन एक वो तय बाजारी भी चल रही है, पानी का भी यहाँ पे निकासी अतिक्रमण भी है। सर, ये सबसे बड़ा सवाल आता है, कभी भी इलेक्शन की बात हो, विधानसभा के और निकाय चुनाव, तो ये पानी की जो समस्या है सबसे पहला सवाल रहता है जनता का। मेरे से भी आप जैसे बहुत लोगों ने कर लिया, लेकिन वो एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाला। कोशिश करी जाएगी, देखते हैं क्या होता है। तो सर, क्या प्लान रहेगा आपका इस पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए? नहीं, प्लान मेरा नहीं रहने का, जो इंजीनियर है वही बताएंगे। और मैं IIT में कुछ लोग मेरे संपर्क में हैं और CBRI में भी, उनके द्वारा उनसे मीटिंग करके, अभी तो मैं नहीं अभी मूड में पहले ही करने के, लेकिन यदि चुनाव जीता तो मैं ज़रूर उनसे उनकी सहायता लूँगा और जो भी हो सकता है उचित से उचित कदम वही उठाया जाएगा। तो सर, ये तो पानी की बात हुई। ये पानी का जो रहता है रामपुर चुंगी, अंबर तालाब, ये सब पूरा एरिया मिलकर है। तो ये कहा गया है कि इसके लिए तो एक बहुत बड़ा प्लान प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए कोई तैयारी? तो इसीलिए तो मैंने कहा है कि इंजीनियरों का CBRI का सहायता लूँगा, जो वो कर देंगे उनसे अच्छा कोई नहीं कर पाने का, क्योंकि उन्होंने स्मार्ट सिटी तक बसवा दिए हैं, तो उनके द्वारा ही हो पाएगा और उनकी सहायता ली जाएगी। और वे लोकल में हैं, यहीं पर रह रहे हैं, आपस में एक दूसरे के संपर्क में भी हैं, मेरे भी संपर्क में कुछ लोग हैं, तो उनसे जितनी भी सुविधा मैं ले सकता हूँ और उनसे जो भी मुझे ज्ञान मिलेगा उसके द्वारा ही करा जाएगा। तो सर, अभी जैसे नगर निकाय चुनाव आपने बताया फरवरी तक का है, लेकिन कल एक मीटिंग में कैबिनेट मंत्री जी आए थे। उन्होंने बताया कि 10 नवंबर तक हम अपना फाइनल बता देंगे और हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट वीक में इलेक्शन हो जाए। ऐसा भी कुछ सुनने में आ रहा है? नहीं, कहने में कथनी और करने में बड़ा अंतर है। जो कहा जा रहा है वो तो जब आगे पब्लिक के बीच में तो कहा कुछ जाता है, जब अंदर बैठ के तैयारी करी जाती है तो वहाँ कुछ रिजल्ट निकलता है। तो जहाँ तक मुझे आइडिया है, मेरे ख्याल में फरवरी तक ही कराएंगे। तो सर, जैसे देखा जा रहा है अभी आपको जो आपका प्रचार है वो भी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, तो कैसा साथ मिल रहा है आपको रुड़की की जनता का? नहीं, प्रचार तो जोर शोर से नहीं है, कोई ऐसा ड्रामेबाजी तो मैं कर नहीं रहा अभी। सर, तो आपके जो पोस्टर्स है, बैनर लगे, बैनर पोस्टर से कोई प्रचार वाली बात नहीं है, पर मुझे खुद अपना आपका ये पता है कि मेरे क्लाइंट सब जगह हैं, हर मोहल्ले में हैं, और मुझे व्यक्तिगत रूप से आज से नहीं कई सालों से जानते हैं। तो कोई मैं चुनाव लड़ने के लिए तो जान पहचान बना नहीं रहा कि 1-2 महीने या साल भर नेता बनने के लिए मैं पब्लिक के बीच में आया हूँ। मैं जब से हूँ यहाँ रुड़की में, जब से सभी के बीच में हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा हूँ, सबको पता है, और मैं भी लगभग शहर के सभी लोगों को जानता हूँ। तो सर, जैसे कि आपके दिमाग में चुनाव लड़ने की बात आई, तो आपने सोचा होगा कि रुड़की की जो जनता है वो पानी की समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसके बारे में आपने बताया कि जो इंजीनियर है उनसे मिलकर आप इसका समाधान करेंगे, और एक सबसे बड़ी समस्या आती है जाम की, उसको लेकर क्या प्लान है? ये वो तो अतिक्रमण मैंने पहले ही कई जगह कह भी दिया, अतिक्रमण कर रखा है, नाला भी गायब है। तो कुछ लोगों ने मकान बनवा दिए कॉलोनाइजरों ने, तो वो
उनके ऊपर है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी है, भाई अपने आप ही अपना जो कब्जा रख के है नाले की, उसको ज़मीन को छोड़ दो और जो भी समाधान निकलेगा तो होगा। ये तो है नहीं कि कोई मेरे पे दबाव बना के मुझे रोक देगा। जो वास्तव में ईमानदारी से होगा और जो जनहित में होगा, मैं उसे करने की कोशिश करूँगा। जी सर, हाँ, वो जैसा देखा गया है कि जो नाले का चौड़ीकरण है वो 35 से 45 फीट के बीच का है और आगे चलकर नदी के आसपास वो मुश्किल से 5 से 6 फीट का रहा। इसका जो रीज़न है ये किसकी गलती मानोगे आप? इसमें जो कॉलोनी बनाते हैं उनकी, या फिर जिस जो वहाँ पर रह रहे हैं इस टाइम मकान बनाकर उनकी? नहीं, आजकल तो HRD भी है यहाँ पे। HRD की सबसे बड़ी गलती है, वो पैसे कमाने के लिए सील जाके लगा दे। वो नक्शाई की पास कर रहा है, अगर जो ऐसा हुआ तो उसकी सबसे बड़ी गलती तो उसकी है। उसके बाद में जो HRD का इंजीनियर घूमता फिरे, 10 दिन को काम रुकवा दिया और फिर पैसे लेके वो कहीं भी बना लो। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि यहाँ की हालत क्या होगी। प्रशासन बड़ा एकदम वो है, और कोई बड़ा आदमी बना रहा है नेता टाइप, तो उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो सर इसमें एक सवाल आता है कि इसमें जो जनता वहाँ रह रही है, गरीब है वो लोग, उनकी क्या गलती है इसमें? अगर ये चौड़ीकरण में आता है नाला तो उनके तो मकान पूरे के पूरे साफ होने का अंदेशा है। नहीं तो गलती तो उनकी है ही, नाले में क्यों बना दिया और क्यों खरीद लिया? नहीं सर, ये जो कॉलोनी का जो कॉलोनी बनाई गई उस टाइम पे वो ज़मीन जो थी उसमें नाले का चौड़ीकरण उसमें लिया गया, तो इसमें उनकी क्या गलती है उन लोगों की? नहीं, जिससे खरीदा उसकी, जिसने बेचा है उसकी गलती है। जो जब उसे पता था कि नाला है तो उसकी गलती है, वो भरपाई करेगा जो करेगा। सर खरीदने वाले को तो नहीं पता इसका हो। खरीदने वाले को मैं कह रहा हूँ नहीं पता होगा, लेकिन बेचने वाले को तो पता है। अब वो रिजल्ट उसमें निकल जाए कागजों में कि कब अलाउ हुआ, परमिशन मिली, नाला बढ़ाया, क्या प्रस्ताव पास हुआ, वो उससे पता लग जाएगा। तो सर अभी नगर निगम के 2 कार्यकाल हो चुके हैं, एक तो पूरा ही हुआ, दूसरा तो शायद 3 से 3.5 साल तक चला। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक 10 सालों में इनमें क्या सुधार हो पाया नगर निगम के चुनाव से? नगर निगम में जो भी हुआ अभी तक सब अपने पैसे कमाने में लगे रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। सबने अपनी नेतागिरी चमकाई, अपना व्यापार करा, अपना व्यापार बढ़ाया, पैसे काफ़ी मोटे कमाए। इसके अलावा पब्लिक से उनको कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा जनहित में। सर आपका कहना है कि भ्रष्टाचार, जो कि काफ़ी सालों से सुनने में आ रहा है नगर निगम में भ्रष्टाचार होते आ रहे हैं, आज से थोड़ी एक सड़क को 2 बार दिखा दें बना के पास हो जा बिल, तो उसमें कोई वो वाली संकोच की बात नहीं है। और यदि नहीं है तो मंगलौर आपके पास ही है, वहाँ क्या क्या हुआ सबको पता है। आखिर में उसे इस्तीफा ही देना पड़ा था चेयरमैन को, तो वही अधिकारी यहाँ है, वही वहाँ थे, तो उसमें कोई बदलाव वाली नहीं है। अधिकारी बताते हैं कमाने का रास्ता और अपना मलाई चाटते हैं। तो सर अगर आप मेयर बनते हो तो क्या आप इस चीज़ को ध्यान देंगे? मुझे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, वे लोग ही मेरे पे ध्यान देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं किस व्यवहार का हूँ और कैसा हूँ। तो सर ये तो हुई पानी की बात। अब एक सबसे बड़ी समस्या और आती है, जो शहर में जाम लग जाता है रुड़की में, इसको लेकर इसके लिए क्या प्लान है? नहीं, वो भी अतिक्रमण कर रखा है सिविल लाइन में, पुलिस ने काफ़ी। अतिक्रमण तो है, जैसे कि कोई लोग बाहर से मार्केट में आते हैं, उनकी गाड़ी पार्क करने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई मल्टी पार्किंग भी सुविधा नहीं है हमारे शहर रुड़की में। इसको लेकर नगर निगम की काफ़ी संपत्ति है जो रिलीज हो सकती है कोर्ट के द्वारा या वैसी। जैसे कि एक बैंक वाला मामला चला था, मेयर साहब पर आरोप लगा था, पैसे मांग लिए। ये पड़ी है, जहाँ भी व्यवस्था होगी वो जनहित के लिए कार्य होगा उसमें, नहीं कि पैसा कमाने के लिए। तो सर अगर आप मेयर बन जाते हैं तो सबसे पहला विज़न क्या रहेगा आपका, शहर के लिए क्या करें? सबसे पहले तो जो पीठ बाजार बजता है उनकी बेचारों की तय बाजारी जो नियुक्त है जितनी लेनी चाहिए, सबसे पहले उनके लिए, जो बैठते ही शायद काम 1 हफ्ते में भी हो सकता है, सबसे पहले वो काम होगा। और सर सबसे पहले 5 काम जो आप कर सकते हो मेयर की कुर्सी पर बैठने के बाद? नहीं, वो तो प्रस्ताव पास होने 40 पार्षद आएंगे, पता नहीं क्या राजनीतिक हथकंडे अपनाए जाएंगे, और कौन कौन सा पार्षद आएगा मुझे नहीं पता। वैसे तो सभी भाई हैं, वो उनके व्यवहार पे भी डिपेंड है। बस मुझे ये पता है जो प्रस्ताव पास होगा वो ईमानदारी से पूर्ण रूप से उसका कार्य निपटेगा। तो सर जैसे कि 40 पार्षद आएंगे इस बार भी, जैसे पहले आए थे, तो गौरव गोयल जी तो जो थे हमारे, उन 40 पार्षदों के साथ अपना बोर्ड सही तरीके से नहीं चला पाए, तो क्या आप उनको अपना समझकर ये बोर्ड चलाने के लिए करेंगे? नहीं, अपना समझने का मतलब ये तो है नहीं कि वे जैसे मनमर्जी चाहें वे करें, लेकिन जब मुझे पैसे कमाने ही नहीं तो वे खुद, मेरे ख्याल में उन्हें खुद पता है इस बात का कि यदि मैं जीतता तो वो हरकत मेरे सामने नहीं होगी।
अच्छा, तो सर जैसे कि अभी तक रुड़की नगर निगम चुनाव का इतिहास रहा है कि यहाँ से जो मेयर बने हैं वो निर्दलीय मेयर बने हैं, क्या यही बात सोचकर आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया? नहीं, मैं काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहा हूँ। आपने किसी पार्टी का झंडा उठाते हुए या किसी नेता से मुझे मिलते हुए नहीं देखा। जो गलत है उससे लड़ता हुआ तो मैं ज़रूर दिखाई दिया हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ में बैठ के चाय पीता हुआ नहीं दिखाई दिया हूँ। तो जैसा कि भी आपने सुना, हमारे साथ एडवोकेट संजीव वर्मा जी मौजूद थे, चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।